बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन और प्रोग्राम आपका देखा भाला मेरी माँ। कहते हैं फ्रेंड इन अ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। और बहुत खुशी होती है जब आप अपने प्यारों को फलते फूलते देखते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं, लोगों की मुश्किलों को आसान करते देखते हैं। और ये भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के मामले में आप बाकायदा कन्नी खाते हैं, एक बायस आपका होता है। और प्यार मोहब्बत के बारे में यही कहा जाता है कि वो उसका तो वो जो कोजापन है वो भी अच्छा लगता है। तो आज का जो प्रोग्राम है, और ये बड़ी अजीब बात है कि हम शायद टेलीविज़न पे पहली बार ऑन एयर गुफ्तगू जो है वो करने जा रहे हैं। और मेरा बड़ा ही प्यारा और बड़ा न्यारा और बहुत कीमती आदमी, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई एवर कम अक्रॉस इन माय लाइफ, यासिर हुसैन साहब। कैसे हैं आप? बेहतरीन। तुम बताओ मिजाज कैसे? फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा? नूर भाई, मेरे पास कुछ सवाल है आपसे पूछने। बॉस लग रहा। अरे मैं उस वक्त से कहता हूँ बात खत्म हो तो चलो चाय की तरफ तो आए। जैसे सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर हुसैन कैसे हैं? कबीर बिल्कुल ठीक है, खुश माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। मैंने अपनी वो उसकी अम्मा के बनाई हुई पास हैं। सेल्फीज देखी, बड़ा वो एक स्पेस रख के सारी, वो हाँ एक जी। कॉमन एक था सिग्नेचर उसका। अच्छी बात यह है कि वो फ़ोन में सिर्फ कैमरा यूज़ करता है। 3 साल की उम्र में सही। वो बाकी फ़ोन उस तरह नहीं यूज़ कर रहा। मतलब वो अगर आपसे फ़ोन लेगा तो उसमें कैमरा ही यूज़ करेगा, आपकी तस्वीरें बनाएगा या इधर उधर। वो कुछ ज़्यादा उसमें ऐप्स में और चीज़ों में नहीं जाता। ठीक। लोग आपको, आपके व्यूअर्स जो आपका तारुफ है वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से बहुत है। एक बहुत आप हंसते खेलते हुए बंदे हैं और आप बहुत अच्छी आपकी टाइमिंग है। आप बहुत ये आप एंड यू आर ब्लेस्ड विद इट। लाहौर में बैठ के अगर आप मेरी टाइमिंग की तारीफ करेंगे नहीं तो तो लाहौर पिंडी है नहीं, बस ओके मुझे कोई। मुझे अजीब ही लगेगा। लेकिन ये लगता है कि ये बिलखुसूस पंजाब की ये वो एक है जो जो ह्यूमर की अगर बात करें। अच्छा, मेरा कराची में ही बहुत वक्त गुजरा है और पिंडी में भी। लाहौर में तो बहुत कम गुजरा है। लेकिन मैंने ज़्यादा देखा ये लाहौरी फ़नकारों को है। अमानुल्लाह साहब, सुहेल क्या अहमद बात, साहब, इन लोगों क्या को। बात। तो ये मस्ताना साहब, मस्ताना साहब तो वह घर में जो तस्वीरें लगी उसमें मस्ताना जी साहब जी, की भी मस्ताना तस्वीर साहब की तस्वीर है। ऐसा वो अक्सर लोग आते हैं तो वो वहाँ जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो है अनवर मकसूद साहब की है, उसमें मंटो की है, फैज़ अहमद फैज़ साहब की है, एल्विस प्रेस्ली की है। मार्लिन मनरो भी। वो दूसरी दीवार पे, लेकिन और उसमें अच्छा वो मस्ताना जो साहब तुमने की एक भी बनाई है। हुई है, अच्छा तुम उसको क्या कहोगे? वॉल ऑफ वो क्या है वो? लेजेंड्स हैं सर। हाँ लेजेंड्स है सारे। तो मुझे तो मस्ताना साहब की जो अंदाज़ था वो बहुत पसंद था, बहुत ही अच्छा था। यासिर, मैं ये जानता हूँ और ये मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ, जो हमें वानाबी फैक्टर वाला बहुत रहता है। यू वर्कड वेरी हार्ड इन योर लाइफ। तुमने बड़ी मेहनत की है और तुम शायद कहोगे एवरीबॉडी सारे डिड। करते, लेकिन हाँ, तुमने बहुत की मेहनत। नहीं मैं जितने लोगों के इंटरव्यूज़ देखता हूँ मुझे लगता है उन्होंने ज़्यादा किया। क्योंकि मैं इंटरव्यू में कभी नहीं बताता और लोग बता हाँ रहे हैं, हाँ इसका हाँ। मतलब कि उनसे नहीं रहा जा रहा, तो उन्होंने ज़्यादा की बट है। क्या ये मैं कह सकता हूँ यू स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच? ये तो है। हाँ, वो तो नूर भाई और कोई तरीका नहीं है उसके अलावा। इनफैक्ट मैं तो बड़ा लकी रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कल हम एक सीन कर रहे थे, मैं यहाँ शूट के लिए आया हूँ। तो उसमें सीन था कि वो मैं बाहर निकला हूँ तो वो थाने से तो इंटरव्यूज़ लेने आ गए हैं सारे सहाफ़ी। तो वो सहाफ़ी जितने लड़के लड़कियाँ थे वो सब जूनियर आर्टिस्ट थे। तो कैमरा उनके पीछे था। उनको बताना ये था कि जब मैं निकलूँगा तो आपने इनके पीछे भागना है। तो वो उनको जैसे रश बात करते हैं समझ नहीं आ रही जर्नलिस्ट। थी। हाँ। हाँ, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप सब अदाकार हैं? तो वो सब ने कहा हाँ जी जी हम एक्टर हैं। तो एक कहता है बस नाम के। तो उसका भी वो फेज़ चल रहा था जिसमें वो ये तो मैं तो बड़ा लकी हूँ, मैं इस फेज़ से गुजरा ही नहीं। मैं तो थिएटर में शायद इस फेज़ से ज़रूर गुजरा, छोटे छोटे रोल से, बट टीवी या फिल्म में इस फेज़ से नहीं गुजरा। लेकिन मिल गया तुम एक चांस। गजब के कारीगर भी हो, दिमाग तुम्हारा कमाल चलता हाँ है जी, आपकी सेट मैंने से लेके। गाड़ी 2-3 दफ़ा ठीक किया मैंने। मतलब वो मुझे मस्ताना साहब की बात याद आ गई। वो कौन से वो ड्रामे में कहने लगे नहीं नहीं वो बड़े टेक्निकल सन। अच्छा पिंडी जो है, अगर वो हम कहेंगे कि यू बॉर्न इन रावलपिंडी? नहीं जी, आई वॉज बॉर्न इन कराची। अच्छा। हाँ जी। फिर अरे 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 अरे। बिल्कुल छोटी उम्र में ही हम रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे। मेरी स्कूलिंग रावलपिंडी में हुई, मेरा कॉलेज रावलपिंडी का था। फिर मैंने थिएटर इस्लामाबाद में शुरू किया और फिर मैं कराची शिफ्ट हुआ। स्क्रीन का काम मैंने कराची में किया। बिल्कुल ठीक है। तो कितने बहन भाई माशाल्लाह? हम माशाल्लाह 12 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। और तुम्हारा नंबर है? मेरा सबके पास नंबर है, नहीं कॉल नहीं, करते हैं। तुम्हारा कितना नंबर है मतलब? 12वां नंबर है जी मेरा। तुम सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ। शुमाइला? शुमाइला मुझसे 1 साल बड़ी है।
ओ शाबाश। क्या ये बात अगर मैं पूछूं तो ये जो छोटा भाई होता है वो बड़ा ही होता है वैसे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं, कहते हैं भाई जो होता है वो उसको बड़ा ही होना होता है, ये तुम इससे करते हो ये इत्तेफाक? तो मानने पे है, कोई बड़ा माने कोई छोटा माने। नहीं, लेकिन जो प्रूव ही करे अपने आप को बड़ा, उसके मुतालिक क्या ख्याल? प्रूव करना तो हाँ, ये या प्रूफ जाने गलत कह रहा हूँ, मेरा हाँ, मतलब है कि जो जैसे आप कहते हैं कि आप रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, somebody has to lead, somebody has to take responsibility, ऐसा तो होता है जिंदगी? आई थिंक सब अपने अपने हिसाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही हैं। किसी की कैपेसिटी कम होती है, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा बहुत रेयर फिल्मों में होते हैं ऐसे कैरेक्टर जो बिल्कुल आपको लगता है कि ये तो ब्लैक है कैरेक्टर, वरना अमूमन ब्लैक लोग होते नहीं हैं कैरेक्टर। ठीक। कहीं ना कहीं वो अच्छे होते हैं। जिन पॉलिटिशियंस को हम फ्रॉड और गलत समझते हैं, जब वो अपने बच्चों के साथ बैठते होंगे तो वो आई थिंक दुनिया के बेहतरीन माँ बाप होते होंगे, बड़े अच्छे लोग होते होंगे, बट हमारे लिए वो बड़े ब्लैक और डार्क कैरेक्टर होते हैं। तो मेरे ख्याल में सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, बट अपने अपने हिसाब की। ठीक है, तो कुछ हमें कम लगती है, किसी की हमें ज़्यादा लगती है, ऐसे होता होगा बिल्कुल शायद। ठीक है। सब्स का कौन सा साल था जब मैं आपसे पहली बार मिला? कुछ याद है? वैसे तो कोई साल तो ऐसी मैं याद नहीं याद, रखने की बात नहीं लेकिन है, बिल्कुल याददाश्त इस मामले में है नहीं नंबर्स को लेके। मैं वो ईशांत अवस्थी बन जाता हूँ, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। लेकिन वो मेरे ख्याल में 2011 होगा, शायद 12 होगा 12? जी सब। अच्छा, हाँ, शायद, बिल्कुल ठीक है, 2012 होगा, 2012 होगा। बिल्कुल ठीक हाँ जी, है। तो उस 12, पे आपसे मुलाकात हुई थी, 12 बरस। आपसे भी हुई थी और काशिफ निसार साहब से भी हुई अच्छा, थी। तभी काशिफ से भी हुई थी। आप ही हाँ, लेकर हम आए आए थे थे, उन्हें। हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक, आप ही बिल्कुल लेकर ठीक। आए थे। अब्दुल्ला फरहत हुसैन की इनफैक्ट उसके बाद आप लोगों ने, मेहरबानी। आपने कोई प्रोडक्शन हाउस वक्त नया नया खोला था, हाँ, वो अपने तो वो आपने मेरी एक मीटिंग करवाई थी काशिफ साहब से। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक काम करें, आप हमें वो करें, हमारे सेट पे आप एक्टिंग को जो है ना कैरेक्टर बनाने में एक्टर्स की मदद किया करें। हाँ, 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 हाँ। मैंने कहा आप मुझे मार पड़वाएंगे सीनियर एक्टर से, वो कहेंगे ये कौन कल का बच्चा आ गया हमें बता रहे कि एक्टिंग कैसे करनी है। तो मैं और फिर ताहाल माजरत तुम की और मैंने। काशिफ साथ काम न कर सके अभी तक। हाँ, नहीं मेरा ये भी साहब, हर बार कुछ रह जाता है। बदनसीबी कोई ना है कोई। उनकी कि अभी तक उनको मौका नहीं मिल सका। यासिर, मैं जिस यासिर को मिला था वो मेरा बड़ा दिल था कि उसको और लोग भी जाने। तो इकरा जब आपकी ज़िंदगी में आई और उसके बाद उस वाले यासिर को लोगों ने सुनना भी शुरू कर दिया और देखना भी शुरू कर दिया एंड ऑल दैट, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई। इकरा वैसे ही हमारी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में है। तो ये जो एट टाइम्स आपका एक ऑरा सा होता है या आपका एक मिजाज होता है, जैसे अनवर मसूद साहब कहते हैं कि ये जो हिस्से मिज़ा है ये एक मिजाज होता है, तो तुम इसी तरह के हो? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे ज़्यादा मैं लोगों के सामने उदास नहीं हो सकता। हाँ, नहीं। और मुझे ये कब से ये तय कर शुरू लिया से था या दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनैलिटी? मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि जब आप लोगों के सामने उदास होते हैं तो पहली बात तो वो समझ नहीं पाते आपकी उदासी को। ठीक। ऑब्वियसली वो कभी अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस तरह से सोच ही नहीं रहे, ठीक। उस फील से गुजर ही नहीं रहे। आपका दोस्त कभी अगर परेशान होता है तो आप उसकी परेशानी में एक हद तक परेशान हो सकते हैं। वो जिस लेवल पे सोच रहा है, जैसे कि हार्ट अटैक के पेशेंट को जो दर्द हो रहा है वो आपको तो नहीं हो सकता, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें। वाजा मारियां बुलाया कई बार में लात टूटी हुई तो पता होगा ना कि दर्द की है। सही। तो वो इसलिए जब आप वो मैच ही नहीं कर पाएंगे फीलिंग, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत, फिर तो तन्हाई ज़्यादा बेहतर है इस ठीक काम है। के लिए। तो बाकी लोगों के साथ जब आप बैठे हैं तो लोग वैसे आजकल हमारे मुल्क में नहीं दुनिया में इतने परेशान हैं, तो अच्छा है हंसते खेलते रहें, खुश रहें। मैं अब्बा का बहुत जिक्र हमेशा, आप भी जब बैठते हैं, वो एक आदर्श के आदमी थे, एक असूलों के आदमी थे। क्या कहोगे अब्बा के बारे में? जैसे उन्होंने वो आइडियलिस्टिक ज़िंदगी है, क्या है, कैसे? अब्बा को जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारते देखा, मुझे वो बहुत पसंद है। मगर आज की प्रैक्टिकल लाइफ में शायद कल भी उतनी ही थी ज़िंदगी प्रैक्टिकल, मगर वो जी गए अपनी ज़िंदगी उस तरह से। एंड दैट वाज बाय चॉइस। दैट वाज बाय चॉइस। ठीक। आज मैं भी वैसे जीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे इर्द गिर्द वालों को शायद थोड़ी सी परेशानी हो उससे, बट उसके जो फ़ायदे हैं वो बेपनाह हैं। ठीक। जो हमें अब फील होता है कि यार हमारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी ना होती हैं अगर हमने वो ज़िंदगी ना गुजारी ना होती। गुजारी होती। अगर हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी और आसाइशें होती तो शायद
जिस जगह हम अब खुद पहुँचे वहाँ नहीं पहुँच सकते थे किसी पुश या मदद के बगैर। उनके लिए अहम क्या था लाइफ में? जैसे हम हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, उनके लिए अहम क्या था? क्या होना चाहिए ज़िंदगी में? फैमिली। क्या इम्पोर्टेंट? फैमिली बहुत अहम थी उनके लिए, बच्चे बहुत अहम थे, दोस्त बड़े अहम थे, और सच बोलना बड़ा अहम था उनके लिए। और पैसा? पैसा तो बहुत कहीं दूर था। दूर था कहीं? हाँ, पैसा अब्बा को शायद सिर्फ एक चीज़, अगर वो कमाते ना पैसा तो सिर्फ एक चीज़ के लिए कमाते, वो गोश्त बड़े शौक से खाते थे। वो कहते थे जहाँ पुलाव में बोटी ख़त्म वहाँ पुलाव ख़त्म। यार वाह, सुभान अल्लाह। तो इस जब मामले में तो हाँ, तो हम ख्याली हुए। हाँ, वाह। तो वो कहते थे कि और जब घर में दाल या सब्ज़ी बनती थी तो वो उसकी बहुत तारीफ़ करते थे कि ये इसमें विटामिन्स हैं, इसमें फ़लाना है, इसमें ये है, प्रोटीन है, बेहतरीन चीज़ है। खा लेते थे, मगर शाम तक ना उनका दिमाग बदल जाता था कि यार दिन में क्या बकवास ही खा लिया कि ज़रा मज़ा नहीं आया। शाम में वो आया हो जाती थी बात, लेकिन सबके सामने वो बड़ी उसकी, बच्चों को वो राज़ी कर लेते थे उस चीज़ के लिए। तो इस मामले में अब्बा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो अभी जब तुम ये बात कहते हो कि बाकियों के बारे में मैं सोचता हूँ, तो वो भी तो सोचते ही थे, लेकिन उनके लिए प्राइमरी कुछ और था और सेकेंडरी कुछ और था, जिसे हम आदर्श कहते हैं या असूल कहते हैं या कोई ज़ाब्ता कहते हैं। देखिए अब्बा की बात कर रहे हैं आप, मुझे अब ऐसा लगता है, अभी जैसे मैं यहाँ लाहौर में आके शूट कर रहा हूँ, मुझे शायद शूट में उतना मज़ा नहीं आ रहा। इसका रिजल्ट आएगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अभी शूट में उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना अगर मैं इस वक्त कराची में होता और अपनी फैमिली के साथ होता, अपने बच्चे के साथ होता, तो ज़्यादा मज़ा आता। अब्बा ने ये चूज़ किया, हाँ ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा हुआ बहुत। ठीक। मुझे याद नहीं है कि कितने लोग मेरे साथ के जो थे, उनके माँ बाप उनको उतना टाइम दे रहे थे जितने मेरे माँ बाप मुझे टाइम दे रहे थे। मेरी अम्मा मेरे बड़े होते तक मुझे स्कूल छोड़ने और लेने आती थी। वो शायद इसलिए नहीं था कि उन्हें डर था ये कहीं खो जाएगा, कोई किडनैप कर लेगा। बच्चों के गौल आते जाते थे स्कूल, और इतना करीब था, लेकिन उनका था कि वो मेरे साथ रास्ते में हमारे साथ टाइम गुजारती थी, जाहिर है। लेकिन जैसी अब्बा की शख्सियत है, अम्मा ने जो उनका साथ दिया वो कितनी बड़ी शील्ड अम्मा तो अब्बा से बहुत बड़ी शख्सियत थी, हाँ। ये तो सच बात है। वरना अभी हम एक आपके जो हेड हैं इस इरफान चैनल के, से बात इरफान हो रही साहब, थी, अच्छा। उनसे बात हो रही थी, एक साहब की, मशहूर इंसान की। तो यही बात हो रही थी कि उनके साथ कोई सही चलने वाली खातून कभी नहीं आई। ठीक है, तो वो वही ढूंढते रह गए। ठीक। तो अब्बा को जब अम्मा मिली तो वो एक प्रॉपर पैकेज थी अम्मा के, वो समझ सकती थी अब्बा की हर बात, अंडरस्टैंड कर सकती थी, साथ चल सकती थी। तो ये बड़ा ज़रूरी था। ये रब्बो ही होता है ये अंडरस्टैंडिंग, है इसके लिए कोई कोशिश एफर्ट करनी पड़ती है तुमने अगर देखा? नहीं, एफर्ट से तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल, ये बस जो लिखा हुआ होता है ऊपर वही होता है। वो होता है। तो ये भी दुरुस्त है कि सबसे छोटा बच्चा ज़्यादा लाडला होता है? हाँ, हमारे घर में जो मेरे बड़े भाई हैं जो सबसे, वो भी बहुत लाडले थे। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, जो भाई से भी बड़ी हैं, वो भी बहुत लाडली थी। मैं भी लाडला था, मगर हमारे घर में सबको एक एक किसी पॉइंट पे लाड मिला है। ठीक। जब इतने सारे बच्चे होते हैं ना, तो आपको सबको राज़ी भी रखना होता है ना, तो किसी की कोई बात माननी होती है, किसी की कोई बात माननी होती है, तो लाड मिलता है, सबको ही मिलता है। कुछ मेरे ख्याल बीच के बच्चे शायद निगलेक्ट हो जाते हों। अच्छा अच्छा, पहले और फिर ठीक है। हाँ, ठीक है। बीच वाले शायद कुछ हो जाते, वरना सबको कुछ ना कुछ। जैसे एक मेरे भाई जो है अम्मा के बहुत लाडले थे, एक भाई सब बहन भाइयों के बहुत लाडले, और एक बहन शुमाइला बहुत लाडली थी अब्बा की। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, फिर बहन भाइयों में आपस में एक बहन का जो है ये भाई लाडला है और एक बहन का वो बहन लाडली है, तो क्या काफ़ी। छोटे छोटे कैंप्स से हाँ, बन जाते हैं, ये वो एक हाँ, अंडरस्टैंडिंग होती है? अब तो कैंप्स रैप बने में बकायदा बड़े बड़े। अब्बा का जब विसाल हुआ तो क्या उम्र थी तुम्हारी उस वक्त? मैं था कोई 20-21 साल का हूँगा। 20-21 साल। और ये वैसे मैंने ये सुना है, लेकिन या गुजरा भी हूँ मैं, क्या होता है अब्बा के जाने से? तो एकदम वो कहते हैं पंजाबी में कि उम्र कारवेला वाली वो एक, और जब पिंडी में तुम्हारा घर दिखाने के तुमने बैठने का वो जगह, वो तो वो एब्सेंस क्या होती है वैसे? अब्बा मेरे ना बहुत तकलीफ़ में थे, लाइक उनको कैंसर था, तो वो कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज का था, ट्रीटमेंट नहीं हो सकती थी, तो वो इतनी ज़्यादा पेन में रहे। डॉक्टर ने तो शायद उनको 1 आध महीने का कहा था कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी बॉडी में फैल चुका था।
तो दवा नहीं थी उसकी अब कोई। तो मगर वो 9 महीने तक उन्होंने सरवाइव किया। तो वो पेन इस कदर शदीद था कि हमें आदत ही नहीं थी कि कान में किसी के कराहने की या चीखने की आवाज़ ना आए। तो हम सो रहे हैं और एक आवाज़ मुसलसल आ रही है, उठ रहे हैं तो वो आवाज़ मुसलसल आ रही है। तो वो इतनी आदत हो गई थी उस चीज़ की कि अब बस दिल करता था कि ये बंद हो जाए आवाज़, क्योंकि उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती थी। बेसिकली सुन करते थे, चीज़ें करते थे, लेकिन मॉर्फिन वगैरह का उस वक्त था या बहुत नहीं? नहीं। मेरे बहनोई थे अमेरिका में, उन्होंने कोई क्रीम्स भेजी थी जो सुन कर देती थी। वो शुरू में तो एक आध दिन काम की, फिर नहीं की। बड़े बड़े टोटके चीज़ें। एक मेरी बहन ने कहीं मेरे साथ गई कि वो एक बाबा जी हैं, वो ऑयल पे दम करके देता था। हालांकि हमारे घर में ये वाले थे नहीं रिवाज, मगर हम फिर भी कर रहे थे कि वो कि आपको कहीं एक कुछ कोई चीज़ गर्जमंद कर दीवाना जाए, होता पता है नहीं कि चलता। कहीं हाँ, किसी तरह से कोई तो आसानी किसी ने नहीं। कहा कि वो जो गंदम है वो उसमें एक प्लेट में उगा लें, तो वो छोटी छोटी होगी, तो उसको काट के उसका जूस निकाल के एक चमचा पिलाएं, तो वो हर्बल एक तरीका है। वो जो डाइनिंग टेबल भरा हुआ है, गंदम गंदम की ट्रे भरी हुई है, तो वो सारा चक्कर चल रहा था। फिर वो तेल खरीद के लाए, तो बहन गाड़ी में बैठने लगी तो तेल की बोतल टूट गई। वो तेल बनने में कोई हफ्ता डेढ़ लगता था। तो वो बेचारी रोए कि यार ये मुझसे तेल की बोतल टूट गई, अब कि पता नहीं शायद ये लग जाता तो ठीक हो जाते। तो वो हर चीज़ ट्राई कर रहे थे हम अपने तौर पे, लेकिन जाहिर है वो होना ही नहीं था। हाँ, मम्मी का भी, हम भी कि वो मिट्टी के हंडिया शुरू करें या इस तरह की सारी चीज़ें, वो हाँ, बड़ा कुछ ये वाला ऐसा फिर एक उस दौर में हो ना जाए। करते कि भाई ये घर में बात ही फिर यही होती थी कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये नॉन स्टिक हटा दो, ये ले आओ, इस तेल में बनाना शुरू कर दो, देसी घी शुरू कर दो, हाँ, आटा ये वाला ये ख़त्म वाला कर दो। खलवा रहे हैं, सही, बहुत ये ऑर्गेनिक वाला, सही। टोटके हो रहे ना, हर बंदा जुबैदा तारिक बना हुआ है। सही। तो लेकिन वो फ़ायदा कुछ नहीं होता उन चीज़ों का। ये जो आपका कभी भी वैसे दिल नहीं चाहता कि किसी भी उम्र में आपके प्यारे आपके पास से चले जाएं, लेकिन ये रियलिटी तो है बहुत बड़ी। बिल्कुल, उनके बाद से मैंने फिर ना इस चीज़ को बड़ा तस्लीम किया। अब मेरे दिल में मौत का डर उस तरह नहीं है जैसे पहले था। कबीर के बाद थोड़ा सा बढ़ा वो दोबारा कि यार डर लगता है बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन मैं अब इसको एक्सेप्ट करता हूँ, किसी की भी हो, मेरी हो, किसी की हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, मुश्किल तो होता है लेकिन। जो भी आजमाइशें हैं, जो भी आती हैं ये सच वाले रास्ते पे, औलाद आपको मजबूत करती है या कमज़ोर कर देती है तुम्हारे ख्याल में? दोनों चीज़ें ही करती है, कमज़ोर शायद ज़्यादा करती है। लोग मतलब हमेशा ही हम सुनते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए ये किया, बल्कि जिन्होंने मतलब जो बहुत इल गलत कॉटन काम में भी नहीं ली, किए वो कहते हैं वो बच्चों भी के ये लिए। कहते हैं बच्चों के लिए किया। हाँ। इनफैक्ट बच्चे कह रहे होते हैं यार हमने तो नहीं हमने कहा तो था, नहीं कहा आपने था क्यों आपसे किया। कि आप, हाँ। तो यहाँ मुझे अब्बा बेहतर आदमी यूँ लगते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए वो किया जो वो पर्सनल लेवल पे एक कनेक्शन बना के कर सकते वाह, थे, वाह। बजाय इसके कि वो जद्दा चले जाते और वहाँ जाके एक नौकरी करते और ठीक, हमें पैसे बेचते रहते, और यहाँ हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसाइशों के साथ गुजारते। वो अब मुझे लगता है कि बड़ा गलत होता, उसमें तो हमें कुछ भी ना मिलता, क्योंकि पैसे तो मैंने देखा ही तो कमा लिए जाते, इसमें तो कोई इतना साइंस नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसे कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इनफैक्ट उतने कमाना जितने आपके एक लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं, वो तो आप कमा ही लेते हैं। मैं आज भी उतने ही पैसे कमा रहा हूँ जितने मेरे एक लाइफस्टाइल को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। मैं उतने नहीं कमा रहा जितने कोई मिल ओनर या कोई पॉलिटिशियन कमाता होगा, मगर मैं उतने कमाता हूँ जितना एक एवरेज एक्टर कमा लेता है, जो उसकी लाइफस्टाइल को, अच्छी गाड़ी चलाने, अच्छे कपड़े पहनने, फॉरेन ट्रिप्स के लिए ज़रूरी हैं। उतने पैसे कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बेसिकली ये बात मुझे शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब्बा ने ही सिखाई है कि ये तुम कर ही लोगे, इसमें कोई ये रॉकेट साइंस उल्टे नहीं हाथ है। से भी हो जाएगा शायद। उल्टे हाथ से भी हो जाएगा, हाँ। ये मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम। अपने बच्चे को ऐसा बना देना कि वो पैसे कमा ही ले कहीं भी जाके। हुनर भी, जिसको शायद मेरे आप 2 कहें। भाई बाहर हैं, वो भी पैसे कमा ही नासिर रहे भाई हैं। जी, हाँ, और लिखते भी हैं। बिल्कुल सब कुछ सही, कर रहे हैं, पैसे भी कमा ही सही, लेते हैं। सही। तो अच्छा, उसमें नहीं तुम कुछ। राइटर हो, एक्टर हो, एंकर हो, और पता नहीं क्या क्या हो, ये जब ये वाली साइंटिस्ट नहीं कहा। तुम्हें ये जो जुमला सुनने को मिलता है, वो जी ईमानदारी से पेट तो नहीं भरता है, मोहब्बत प्यार से, हमारे मकालमों में भी ऐसा होता है, ये हम कोई फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसी बात करते हैं या क्या कह रहे होते हैं जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं? मेरे ख्याल में सबकी वो कहते हैं ना अपनी एक क्लॉक होती है, आप अपने टाइम के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। मेरे कई दोस्त मेरे साथ शुरू किया उन्होंने, कुछ आगे निकले, कुछ थोड़े पीछे रह गए, कोई मेरे साथ है। तो सबकी अपनी एक क्लॉक है, टाइम के हिसाब से सब कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और कैपेसिटी भी होती है सबकी। मैंने लोगों को देखा है जो
जो उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके जहां हमें भी लगता था इनको तो वहां होना चाहिए, बट अब जब हम उनको देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार किसी वजह से ही रोका इन्हें खुदा ने, कि इसको अगर पावर मिल जाती इसने तो बस चलता बंदा उठा लेना था। तो मेरे ख्याल में सबको उसके दिमाग, उसकी अकल और उसके शऊर और उसकी अदाओं पे मिलता है काम। ये या बावजूद कोशिश के, चलो मैं ये कहूँ कि मैं कदी तो मैं खाता हूँ, मैं बायस हूँ तुम्हारे बारे में, तो इतना मुस्बत कैसे सोच लेते हो? और सबका मैंने बड़ी यानी वो उस तरह गॉसिप, तुम बुरा नहीं सोचते कभी किसी का, तुम खैर के बंदे हो जो मुझे नहीं नूर भाई, लगता है। मैं गॉसिप भी करता हूँ, पता है मुझे नहीं बड़ा नहीं, वो मजा तो आता बढ़िया है है। वो हाँ हाँ, लेकिन मगर उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उस गॉसिप में। हाँ, अ, और गॉसिप से नुकसान भी होता है और बहुत लोगों ज्यादा का भी नहीं, होता वो एक खास है। हाँ, तरह वो की एक और गॉसिप से तरह। होता है, लेकिन वैसे नहीं होता। लेकिन मेरा ये होता है कि किसी का नुकसान कभी ना हो, मेरी वजह से तो कभी भी ना हो, बल्कि किसी की वजह से भी हो रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा ही होता है। मुझे इनडायरेक्टली ऐसी जगहों से चीज़ें मिलती हैं जो मैं शायद कभी किसी को नहीं बता सकूँगा। हम्म, वो ऐसा होता है जैसे जादू है। हम्म, मतलब वो जैसे मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया है ना, हम्म, 1 रुपए का, हम्म, तो मुझे 1 लाख ज़रूर मिलेंगे हम्म, उसी लम्हे या अगले लम्हे या अगले दिन। हम्म, इससे लेट कभी नहीं होता। इतना शायद बिलीव की बात है ये, हम्म। यकीन बड़ा मेरा पुख्ता है इस काम कराची पे। सदर में तुम कहीं हमें कुछ खिलाने लेके गए, जहाँ से हमने वो बीपी बंद की भी कोई चीज़ हम कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ पहली बार रियलाइज़ किया, मैं देखता रहा, अगर कोई वो हाथ बुलंद करता है, तुम ना नहीं करते, तुम कुछ, यू ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मुझे कुछ देना है, तो ऐसे जल्दी से ही करके वो ये भी पॉलिसी बना ली तुमने? ये क्या पॉलिसी है ये? तो ये तो नहीं बाबू, इरिटेट हो जाता है, बंदा थक जाता है, लेकिन तुम कहीं भी नहीं हुए। हम चल रहे थे पैदल, मुझे बड़ा अच्छा भला रास्ता था, लेकिन किसी, और तुमने कोई बाकायदा कोई रखे भी हुए थे ज्यादा पैसे, अगर मैं समझ सकूं, पता नहीं वो चलो शायद थोड़ा डिस्कम्फर्ट तुम्हारे लिए हो रहा हो, मुझे लेकिन मुझे एक उस दिन मैंने ये एक और राज भी पाया, और मैंने कहा कि यार ये कैसे कर लेता है, ये तो हम तो हमें राज गुस्सा आ आपने जाता पाया तो सही, लेकिन राज छोड़ा नहीं आपने। है। अब वो क्या करे, जरूरी था, कभी तो खुलना ही था। हम ना इस्लामाबाद में थिएटर करते थे, तो ज़ाहिर है किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते थे, थिएटर के लोगों के पास कहाँ पैसे होते हैं। तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था, मंचीज़ ठीक है। मेरे ख्याल में, तो वहाँ चाट समोसे ये टाइप चीज़ें मिलती थी। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ पे वेटर्स फ़ौरन आ जाते थे ना, जैसे आज भी होता है, वो गाड़ी लगवाओ गाड़ी लगवाओ, बड़े उनकी एनर्जी भी होती है, और वो सर इधर लगाए, गाड़ी भी पार्क कराते हैं, ये वो चीज़ें भी ला के देते हैं फिर। और एंड में आप अगर 500 रुपये आपने दिए हैं और 480 रुपये बने, तो आप कहते हैं 20 रुपये रख लो, तो वो रख लेता है। तो वो कर रहे थे हम, सालों से वो प्रैक्टिस थी। तो मुझे पता चला, एक वेटर से मैंने जब गपशप लगाई, शायद ये 2 चीज़ें वहाँ से हुई हैं मुझ में। मैं गपशप सबसे लगाता हूँ, किसी से भी। मतलब मैंने एक दफ़ा तो, एक बंदा था गूंगा, मैंने उससे भी पूरी कोशिश की बात करने की कि कहीं मुझे इसकी बात समझ आए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मेरी कोशिश होती है सबसे बात करूं, ठीक है। कोई भी हो, मतलब बड़े से बड़ा रूड एरोगेंट आदमी हो जो मुझे जूती पे ना लिख रहा हो, मैं उससे भी बात चला ही लेता हूँ कि यार अब साथ बैठे हैं तो कोई बात तो हो और हमारे तुम बहुत बीच। सीखते हो उससे, ऐसा ही है सभी बीइंग एन सीखते हैं। एक्टर, हाँ, एक, है ना, ऐसे ही। ईगो तो बड़ी चीज़ों की मौत है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप ईगो में आके कभी नहीं बात करते। जैसे कल हमारा डीओपी चेंज हुआ एक दिन के लिए, तो वो आया, तो वो उसने मुझसे कोई बातचीत नहीं की, ना सलाम दुआ, और बात काम शुरू हो गया। पहला सीन हुआ, दूसरे सीन पे मैं खुद ही उससे मैंने कहा, अब क्या हाल है, कहाँ होते हो, ये वो फलाना, मैंने उससे बातचीत की। एक लम्हे मेरे दिमाग में आया कि जब इसने तुमसे बात नहीं की, तुम क्यों कर रहे हो। ये आया एकदम एक ख्याल, लम्हे के लिए आया, जो कि कभी नहीं आता, पता नहीं क्यों आया कल। और यही वो ईगो है जो तुम कह रहे हो, जो हाँ, बात हो जाती, सही। तो मैंने उसी लम्हे फिर बात कर ली। मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो, इससे तो बात करनी चाहिए। तो वो बात जो है ना, वो मैंने उस मंचीज़ वाले से बात की, वेटर से, तो उसने मुझे बताया कि हमारा ये नहीं होता, पैसे हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हमें टिप मिलती है। अब पता नहीं उनका क्या हिसाब किताब हमें, होगा, मैंने एक बार अप्लाई किया था, तो वो टिप का ही होता है टिप ज्यादा का हिसाब। हिस्सा। तो उसने कहा कि टिप पे हम चलते हैं। तो मैंने सोचा, यार मैंने इतनी दफ़ा यहाँ से चीज़ें खाई और मैंने इसको क्या दिया है। हम तो जो बच जाते हैं पैसे, हाँ, वो इस देते काबिल अगर ना हो कि हम जेब में रखें, तब तक हम ले लेते हैं, बाकी तो हम कहते हैं चलो तुम रख लो। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, जो गोरा है ये बेवकूफ़ नहीं है जिसने 10% 15% वाला टिप का एक रूल बनाया हुआ है कि जितने का आपने खाना खाया है, उतना कम से कम। उसकी एक परसेंटेज तो कम से कम आप टिप दें, जिसने आपको सर्विस दी। अगर सर्विस चार्जेस नहीं वो इंक्लूड कर रहा, वो भी एक पूरी साइंस है, अब उसमें आप पढ़ें, बिल में देखें सर्विस चार्जेस हैं नहीं है।
तो फिर मैंने वो करना शुरू किया और फिर बात भी तब से ही मैं सबसे करता हूँ। तो ये जो जो मैं बात कर रहा था, इससे तुम्हें बरकत फील होती है जो तुमने कहा कि एक मैंने किया तो वो मुझे आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ी कोई कॉर्पोरेट सोच है, लेकिन ये है तुम्हें इतना। नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था कि जैसे लोग यहाँ पे रेकमेंड भी नहीं करते किसी को, अगर आप देखें तो, और करते भी हैं बहुत सारे लोग, लोगों को रेकमेंड करना कि इसको कर लो, उसको कर लो। जैसे उस दिन मुझे किसी ने रियलाइज़ कराया, एक हमारा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा एक्टर बन गया, तो मुझे कहता है आपको याद है आपने वो एक टेली फिल्म की थी? मैंने कहा हाँ। कहता उसमें वो आप हमें ले गए थे, हमें वो दो गुंडे बना दिया था आपने हमें। अब मुझे वो टेली फिल्म ही नहीं याद थी, उसमें वो भी गुंडा बना था, ये भी मुझे नहीं याद था। तो मैंने कहा तो तुमने क्यों किया था ये? कह रहा उस वक्त आप जहाँ जाते थे हमें साथ ले जाते थे कि इनको भी एक रोल दे दो। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रिकमेंडेशन होती है ना बेसिकली, कि यार इसको भी रख लो। ये किससे सीखा यासिर, ये वाली बात, ये रेकमेंड करना? हमारे अब्बा बहुत करते थे ना ये, दोस्ती यारी पे ही चलता था सारा कुछ। आज भी दोस्ती यारी पे ही चलता है सब कुछ। ये दुनिया बंद हो जाए, दोस्ती यारी अगर बंद हो जाए, लोग एक दूसरे की मदद करनी बंद कर दें तो। वैसे तो सोचे ना, बार्टर सिस्टम बंद हो चुका हुआ है, ठीक, मगर एक सिस्टम अभी भी चल रहा है। अब जिनके पास पैसे नहीं है वो भी जिंदा ही है ना, ठीक, तो इसी तरह चल रहे हैं सारे। सही, कोई ना कोई सिस्टम तो अभी भी चल रहा है, लोग करते ही हैं। अल्लाह ने कहीं किसी का वो सब इसी तरह जोड़ कोई के मजबूरन रखा करता है, कोई किसी दिल से करता है, कोई शौक से करता है, लेकिन करते तो हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ठीक। मैं तुम अम्मा को क्या कह के बुलाते? अम्मा। अम्मा। तो वैसे तो हर बच्चे के लिए, या मुझे मतलब मुझे लगता है मेरी बहुत पर्सनल बात है, मेरी अम्मी की, या मैं अम्मी जी बुलाता था या जैसे भी। तो तुम्हारे लिए क्या रही हैं अम्मा वैसे, अगर यासिर हुसैन से पूछूं तो? मैंने पूरा अपना बचपन जो है ना वो अम्मा के पीछे खड़े होकर गुजारा है, दुपट्टा पकड़ के। ओ वो जो, हाँ, अच्छा तुम बाजार में भी जाते? मतलब शादियों में जैसे घर गलती में। से चादर पकड़ी किसी और की? मेरे साथ एक बार बांधो बाजार बाबर मार्केट में हो गया था, वो किसी और आंटी की चादर उसी तरह चलते चलते वो होता अच्छा, है इस बचपन से तरह। थे ऐसे? हाँ, ऐसे। नहीं लेकिन ऐसा ही था ओट में। हाँ, मैं अम्मा के पीछे पीछे ही रहता था। लाइक अगर मैं, जैसे हम खानदान में कोई शादी हो रही है और मैं सो गया हूँ, तो मैं उठाऊँ तो मैं देखा अम्मा नहीं है, तो रोना धोना शुरू हो जाएगा। अम्मा मेरी जो है ना, वो जो फैमिली में शादी होती तो नहीं, एक खाला होती है वो ढोलक बजाती हैं, ठीक, एक तो चमचा में से। अम्मा मेरी वो ढोलक बजा लेती अच्छा, थी। और बहुत अच्छी हाँ, ढोलक? और खुद कुछ मखसूस गानों पे। अच्छा, तो वो अम्मा बजा लेती थी, तो मैं उस वक्त भी अम्मा के सामने बैठता था, सारी औरतों के बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं छोड़ता नहीं था कभी भी अम्मा को। बहुत ज़्यादा डरपोक सा बच्चा नहीं होता, जो मामाज बॉय सा मतलब। मामाज बॉय टाइप था मैं। हाँ, बहुत टाइम मैंने अम्मा के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजारा है, बचपन में तो बहुत गुजारा। मैंने शुमाइला दोनों ने गुजारा, लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा चिपका रहता था हर वक्त, वो इतना नहीं होती थी। हालांकि हमारी अम्मा ज़्यादा वो वाली अम्मा नहीं थी, बहुत ज़्यादा चिपकाती नहीं थी, लेकिन उनका प्यार बहुत फिजिकल नहीं था। ठीक है, इजहार जिसको कहेंगे, इजहार ज़्यादा नहीं था इजहार उनके प्यार में। ठीक है, वो क्योंकि अब्बा की वजह से ना उन्हें स्ट्रिक्टनेस रखनी थी, ओके। तो उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बच्चे रखी भी थी। और वो हाँ, सारा वो। तो मेरे अलावा शायद उतनी कुर्बत अम्मा से किसी को ज़्यादा मिली नहीं है। अम्मा ज़रा स्ट्रिक्ट ही रहती थी सबके साथ। अगर मैं पूछूं तुमसे, क्या दिन का मामूल उनका कहाँ कब से शुरू होता था, और क्या क्या चीज़ें उनकी जेडीज में क्या क्या था? भाई बचपन में तो हम अम्मा के साथ दूध भी लेने जाते थे, बाड़े तक। बाड़ा होता था दूध का ठीक है, पिंडी में। और ताज़ा वो दूध हाँ, आप ताज़ा लेके। दूध, वो बुरी एक्टिविटी थी वो। अब लगता है कि, पर अब होता है कि यार कितना खालिस ऑर्गेनिक, दूध था। हाँ, खालिस दूध। तो वो घर से पैदल पैदल एक आंटी के साथ बाल्टियाँ उठाए हम जा रहे हैं, बाड़े में गए, वहाँ जाके बैठे, सब ख़वातीन चरपाइयों पे बैठ गई, और वो माँ बदौलत का इंतज़ार हो रहा है, वो एक भैंस को लेके आ रहे हैं। फिर वो, हाँ, फिर वो आधे घंटे तो तराई कर रहे हैं उसकी। उसके बाद कहीं जाके दूध निकलने का प्रोसेस, उसके बाद फिर वो बाल्टियों में डलवा के फिर वापस लेके आना। फिर कई कई दिन होता था कि अम्मा कहती भाई आज मैं नहीं जा रही, जाओ तुम लेके आओ। तो अब मैं नहीं जा रही तो दूसरा बंदा कौन है जो जाएगा? वो मैं हूँ। तो मैं और उन आंटी का फिर बेटा, तो हम फिर जाएंगे दूध लेने के लिए। और दूध हम भी हमेशा यूं ही लाते थे कि वो भैंस लेके आया, उसने पानी लगाया, दूध निकाला, हमें दिया। लेकिन कभी भी अम्मा राज़ी नहीं हुई कि नहीं, ये आज दूध में वो बात नहीं है, इसने पानी मिलाया तुम लोगों की वजह से। हम साथ सामने जाते हैं तो फिर ठीक होता है। फिर ठीक होता है। हाँ, और अम्मा का ये भी था कि दाल यहाँ से लाओ, चावल यहाँ से लाओ, और अच्छा, हाँ, दूध यहाँ से लाओ। ये सबसे मुश्किल बात थी, क्योंकि उस वक्त ना करियाने वाले के सामने आप एक थैली लेके
दूसरी थाली में चीज़ नहीं ले सकते थे ठीक, कि जैसे आप आज हम दाल चावल यहाँ से कहते हैं। लेके चावल यहाँ लेने गए ना तो वो आपको शर्मिंदा करेगा कि लेकिन मैं उन्होंने जितना कहा था दाल नहीं ये उतना ही यहाँ जाके चावल ले ले, फिर वो वाला होता था। ठीक लेकिन अम्मा कहती ये करो कि चावल उस दुकान वाले के अच्छे हैं और दाल इस दुकान वाले की अच्छी है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो अम्मा के उसूल और ये वाली चीज़ें बहुत थी। ये जो जिसको हम करीना सलीका और वो पसंदाज, जैसे मुझे याद है अम्मी ने एक कॉपी रखी हुई थी तो उसमें ऐसे 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 करके कि ये इसके और लिखा भी होता था, वो मैंने देखी। हम दिल चाहता था कभी। मेरी अम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत ही अच्छा। मतलब अम्मा जैसा खाना, अब कुछ बहनें हैं उनके हाथ में वैसा टेस्ट है, भाजी से मैंने खाया लेकिन बहुत कबार। वो वाली बात फिर भी नहीं है। अम्मा के हाथ में एक अजीब सा टेस्ट था, क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो टेस्ट भी कम ही बच्चों में आया। तो अम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी और वो किसी के खाने की तारीफ़ भी नहीं करती थी। लाइक कोई कुछ भी कर ले खाने के साथ, वो कहती हाँ ये इतने मसाले वसाले डलें तो अच्छा बन जाता है। अच्छा, यार तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं बनाता, मेरे घर वाले बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, नया भाजी की तो इकरा भी अब अच्छा खाना बनाने लगी है। अच्छा। हाँ, वो देग में गोश्त आलू बनाती है। मैं मतलब तो वो जो तुम कह रहे थे सबका अपना अपना एक हिस्सा तो है, और लेकिन तुम कह रहे हो कि ज़्यादा मेरा एक साथ रहा अम्मा के उनके साथ। साथ। क्या दिल चाहता था उनके लिए मैं कि तुम क्या करो अम्मा के लिए? कोई होती है ख्वाहिश? ऑब्वियसली सब कुछ ही आपका होता है कि मैं करूं। अम्मा मेरी अब्बा अम्मा दोनों मेरी फिल्म टीवी कुछ नहीं देख सके। अम्मा ने शायद टीवी वो दरीचा का कुछ देखा है टीवी में, जो मेरा पहला सोप था एक, अच्छा, वो थोड़ा सा ये देखा है तुम्हारी अम्मा ने। टेलीफिल्म से पहले की बात है, वो जो वजाहत वाली थी उससे? फिल्म नहीं देखी अम्मा ने। अच्छा, तो फिल्म से पहले मैंने वो नहीं वो सोप जो वगैरह शहलाद और तुम साथ थे जो जब कराची में सैयद वजाहत हुसैन ने जो बनाई थी टेलीफिल्म, ये उससे पहले की बात है या बाद? दरीच मुझे एग्जैक्टली याद नहीं शहरियार है। जदी साहब भी थे जिसमें, हाँ जी, हाँ जी। है ना? 2013-14 में अम्मा की हुई है, तो वो आई थिंक तब की होगी। उससे पहले मैंने दरीचा एक वो किया था सोप। तो अम्मा ने थिएटर मेरा देखा है और उस भरपूर वाला देखा है, आंगन टेढ़ा और ये सब देखा है। अब्बा ने नहीं देखा। अब्बा ने मेरा कुछ एक आध प्ले देखा है जो मैंने एनजीओज़ वगैरह के लिए थिएटर किया था शुरू में। तो 2007 में वो उनकी डेथ हो गई, तो मैं शुरू का जो थिएटर था ना बिल्कुल, वो अब्बा ने थोड़ा बहुत देखा है। क्या कहती थी तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के, या पहली बार जब देखा तो कुछ? अम्मा मेरी बहनें बड़ी शर्मिंदा होती थी कि सब्जी वाले को बता रही हैं कि मेरे बेटे का 8 बजे ड्रामा आएगा। तो उसका लेना देना नहीं है बेचारे का, उसके पता नहीं टीवी भी है कि नहीं। तो उसको बता रही हैं कि भाई मेरे बेटे का ड्रामा आएगा, ज़रूर तुम देखना। वो एक्टिंग करता है ना, टीवी में होता है वो। हर एक को बताती थी ज़बरदस्ती। अभी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बूढ़ी थी और उनको पता नहीं था, बट वो बताती थी ऐसे कि बातों में जिक्र ला के ना। ये बता प्राइड देती है, थी। मतलब हाँ हाँ, एक कि जो है ये शुमाइला गाना गाती है और ये टीवी में काम करता है। तो वो ऐसे पब्लिसिटी करती रहती थी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तुमने कहा कि वो इजहार या वो उसका नहीं था, लेकिन तुम कितने एक्सप्रेसिव रहे अम्मा के साथ? मतलब मैं ऐसे को अम्मा गले के में साथ बाहे ही, या जप्पी डाल ली या प्यार किया या नहीं, नहीं? एक पॉइंट आया जब वो एक्सप्रेशन कम होता गया। फिर मैं कराची चला गया, फिर कराची से आना जाना होता था। तो मैं सरप्राइज़ वगैरह देता था कभी कभी, बगैर बताए आ गया, सुबह बेल बजाई तो अम्मा ने खोला। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव बच्चे नहीं होते ना, एक एज में आके वो हो जाते हैं कि झिझक यार सी भी झिझक सी फील होने लगती है। वो फिर शायद तब होता है जब आप साथ बहुत ज़्यादा साथ रह रहे हो, तो उसमें होता है। तुम्हें हमारे यहाँ में लगता है कि हमारे यहाँ झिझक ज़्यादा होती है अपने प्यारों से का बहुत ज़्यादा इजहार होती करने है। में? इसकी क्या वजह है वैसे? आई डोंट नो। आप हमारे यहाँ चूँकि मुझे फील हुआ है कि जिस तरह का माशरा है और जिस तरह का माहौल है, इसमें तंगदस्ती और माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हर किसी के। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के माशी मसाइल हैं। तो आप जैसे ही बड़े होते हैं तो आपके जहन में पहली चीज़ ये नहीं रहती कि आपने अपने लोगों को प्यार करना है। आपके होता है मुझे इनका ख्याल रखना है, मुझे इनको प्रोवाइड करना है, या प्रोवाइड मुझे करना। इनको। तो जब आप उस जोन में चले जाते हैं प्रोवाइड करने वाले में, तो आप में ज़ाहिर है थोड़ा सा आप बुर्दबारी दिखाने लगते हैं, थोड़े से आप वो ना, ब्रेड अर्नर से भी हाँ होते हैं तो वो हाँ, थोड़े कंट्रीब्यूट से कर ना रहे हैं। सख्त हो जाते हैं, या थोड़े से कह लें पता नहीं कुछ एक सख्ती सी आ जाती है इंसान के अंदर। तो वो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और इस मामले में अब्बा की तुम्हारी क्या पॉलिसी थी? नहीं, अगर नहीं, अब्बा थे लिपटाना चिपटाना, सुबह प्यार करके उठाना, वो अरे वाले वाह, अब्बा थे। क्योंकि वो इस सारे चक्कर में नहीं थे उनके। मुझे लगता है कि अब्बा का जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था ना, उससे बेहतर मैंने ताल्लुक़ नहीं देखा आज तक। कि उनको एग्जैक्टली पता था कि भूखा किसी ने नहीं मरना और कोई नहीं मरा भूखा। सही
ये सबसे बड़ा कमाल था। सही। तुमने माँ की ज़िंदगी में तुमने बाहर गए पाकिस्तान से? हाँ हाँ। अच्छा, तुमने कुछ, मुझे एक रोज़ हम जा रहे थे तो तुमने कुछ कहा था कि अम्मा ने जो ताकीदें मुझे की, जिसमें एक सफ़र भी शामिल था, वो तो बताओ जो उनकी हिदायत तुम्हारे लिए थी। हाँ, शादी का अम्मा मुझे कहती थी कि शादी जो है ना, एक पॉइंट पे मुझे लगा कि यार अब मुझे ना शायद शादी कर लेनी चाहिए। तो अम्मा ने कहा कि शादी बिल्कुल करो, लेकिन उससे पहले ना दुनिया घूम लो। दुनिया घूमो? हाँ ऐसे ही? हाँ। अच्छा। अम्मा ने कहा शादी कर लेना, मगर उससे पहले ना दुनिया घूम ले। तो मुझे समझ नहीं आई बात कि क्या कह रही दुनिया घूम ले। और वो कह के वो चली गई वापस पिंडी। और मैंने फिर ऐसी ना जहन में एक बात डल गई शायद। तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये दुनिया घूमने क्यों, क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने बीए करने की कोशिश की थी, जिसमें मैं नाकाम हो गया। तो मैं भी मैंने मसा ही कीता है, हैं बस मैं भी मसा ही कीता है। तो वो अम्मा को पता चल गया था कि इसने आगे तो नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी पैसे भी कमा रहा है, काम भी इसका सही है। तो मेरे ख्याल में जो अब लोग कहते नहीं है कि आपको आपका एक्सपोजर बढ़ता है ट्रैवल करने से। ट्रैवल से? हाँ, तो मेरा एक्सपोजर बढ़ा है ट्रैवल करने से। मुझे डायरेक्शन में मदद कर रही है वो चीज़, मुझे राइटिंग में मदद कर, मुझे एक्टिंग में मदद कर रही है वो चीज़। कि एक्सपोजर से भी बड़ा फ़ायदा होता है एजुकेशन के साथ साथ। अगर एजुकेशन आपकी नहीं भी और आपका एक्सपोजर है ट्रैवलिंग से या लोगों के साथ उठने बैठने से, वो कहते नहीं आपने किताब पढ़ लिया, उस बंदे के साथ बैठ गई, इसने किताब पढ़ ली, बिल्कुल ठीक। तो वो तभी हो सकता है कि आप मिलें, घूमें फिरें। तो फिर तब से मैंने ट्रैवल करना बहुत शुरू कर दिया। तो अम्मा की ज़िंदगी में ही मैंने ट्रैवल काफ़ी किया। और उसके बाद से मैंने, मतलब कुछ ही मुल्क हैं जो मैंने नहीं देखे होंगे शायद। मैं सब कुछ देखा है बाहर, और उस अच्छे तरीके से देखा है। ये नहीं मैंने कि यूरो ट्रिप मतलब लिया और एहतमाम से? हाँ 1.5 हफ्ते में मैंने सारा यूरोप देख लिया, नहीं। नहीं। जिस मुल्क गया हूँ उसी मुल्क में जो है ना एक एक महीना, 15-15, 20-20 दिन गुजारे हैं। लेकिन तुम साथ उसमें एक और चीज़ भी थी, कुछ खरीदने का, आई थिंक लैंड, कुछ वो भी उन्होंने कहा था कि जो जब मेरी हाँ, बड़ी। अम्मा ने वो अच्छा काम किया था बड़ा। अम्मा ने मुझे ना सेविंग सिखाई, जो मैं लोगों से अभी भी कहता हूँ कि यार 1000 रुपये में से भी आप 20 रुपये रख लें तो सेविंग हो जाती है। उसके लिए कोई ख़ास अमाउंट कभी भी नहीं होगी कि यार इतने पैसों में से अब मैं क्या सेव करूँ। जितने भी पैसे हों सेविंग होती है उसके अंदर से। तो मुझे सेविंग का शौक़ है, मैं सेविंग्स करता हूँ। तो अम्मा ने मुझे कहा था कि ज़मीन ले लो कोई। हमने कभी ज़मीन नहीं देखी थी, लाइक अपना प्लॉट मकान नहीं था कभी भी, क्योंकि अब्बा का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो कहते थे नहीं, पोजेशंस नहीं होनी चाहिए, पोजेशन नहीं होनी चाहिए, ये बाद में इसीलिए तुम वो कहते हो कि तुम्हें वो बाद में उनका लगता है बाद में मसाइल होते हैं। और होते तो है हाँ, बहुत होते हैं। मतलब सोचे ना 12 बहन भाई, एक घर भी होता तो आज कोई किसी से बात ना कर रहा होता, ये यकीनी बात। बादशाहों के बड़े मसले रहे हमेशा, और बाद में हमेशा। तो वो अब्बा को पोजेशन से था, बहुत इशू था। तो और जिस उससे उनका ताल्लुक़ था, वहाँ पे भी इन चीज़ों को नहीं अच्छा समझा जाता कि यार ये अपना मकान, अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, ये चीज़ें नहीं वो पसंद करते थे। तो खैर मुझे अम्मा ने कहा कि तुम ये ले लो, कोई प्लॉट ले लो। तो मैंने कुछ पैसे जुड़े हुए थे मेरे पास। तो अम्मा ने कहा मैंने भी कुछ सेविंग की है, तो वो मिलाई। फिर एक बहन ने कुछ पैसे मिलाए, तो हमने एक प्लॉट ले लिया। वो प्लॉट अभी तक है वैसे। तो उसके बाद मुझे आदत हो गई ऐसे प्लॉट ख़रीदने की या ज़मीन ख़रीदने की आदत हो गई, जो अब मैंने बंद कर दिया दोबारा। और वो तुम उसको भी सेविंग के ही ज़ुमरे में लाते? हाँ, सेविंग ही होती है। हाँ, बट पाकिस्तान में पैसा इतना डीवैल्यू हो जाता है कि वो खा की सेविंग होती है, बस पैसा वहीं का वहीं रहता है, कुछ ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो वो अच्छा मुझे उन्होंने तो ऐसे जैसे उन्होंने जाने से पहले मुझे ना पूरी एक कोर्स करा दिया ज़िंदगी गुजारने का। ये बड़ा अम्मा ने मेरे लिए काम किया। अम्मा की कई भी बातें तुम्हारे लिए क्या 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 अहमियत रखती थी, अगर अम्मा ने को बहुत अहमियत रखती हैं। और हम सब बहन भाई आज भी अम्मा अब्बा के कहे पे ही चल रहे हैं। ये हम सब में सबसे अच्छी बात है कि सिवाय एक बात के कि आपस में नहीं लड़ना उसके अलावा हमने सब बात उन्हीं की मानते हैं। और अच्छे से मतलब जो किचन में उन्होंने बहनों को बातें की हैं ना, वो सब वो फॉलो कर रही हैं। घर चलाने के लिए, जो घरदारी के लिए उन्होंने बातें बताई हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं। अब्बा ने जो बातें बताई हैं लोगों के साथ क्या बर्ताव रखना है, वो सब फॉलो कर रहे हैं। हम पक्का कर रहे हैं, भूले नहीं हम कुछ भी।
तुम्हें लगता है ये जो फॉलो करना होता है ये एक प्यार का बेहतरीन इजहार है बिल्कुल, है ना? मतलब मैं अपने जिसको बच्चे से आप कुछ पसंद करने को कहूँ और वो माने, कितना मुझे प्यार आएगा उस पर। तुम इस बात से इत्तेफाक करते हो कि जो मानने वाला बच्चा होता है वो ज्यादा प्यारा होता है हाँ, माँ बाप को। माँ बाप को? अभी मेरा तो एक ही बच्चा है, अभी वो मानने की उसमें भी नहीं है एज में। वैसे जो तुमने देखा है वैसे हाँ, मानने वाला बच्चा जो होता है वो ज़्यादा प्यारा होता है, ज्यादा प्यारा। मगर नहीं भी होता। हाँ, एक हमारा फैमिली मेम्बर नहीं अम्मा की इतनी बात मानता था, मगर अम्मा को उससे बहुत प्यार था, तो नहीं फ़र्क पड़ता। और क्या ये अगर ये मैं कहूँ कि माँ बतौर खास अपने सबसे कमजोर बेटे के साथ ज्यादा खड़ी होती है, ये सही है? ये भी सही नहीं है, कोई क्राइटेरिया है नहीं माँ बाप का। नहीं, नहीं, ठीक। कुछ भी नहीं है। वो तो एक ये तो हर किसी के साथ है। हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, ये ऐसा है ना। ठीक ठीक। ऐसे ही होता है, वो तो आप हमेशा ही, क्योंकि बिल्ट इन आप कमज़ोर का साथ लेकिन देना जैसे चाहते मदर साइकी हम कहेंगे, या जैसे मुझे डॉक्टर साहब कहते थे कि रब भी माड़े नाल खलोंदा है तो माड़े नाल खलोना चाहिए, तो लगता है कि वो माँ भी जिसको लगता है कि अच्छा नहीं ये कर लेगा, इसको मेरे वो एक ज़रूरत है सपोर्ट की, तो शायद। हैं। चूँकि मैं माँ बना नहीं तो इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरी अम्मा को अम्मा सब बच्चों के साथ कुछ ऐसा सिलसिला करती थी कि जो एक्सक्लूसिव सा वो एक हो जाता। बराबरी हो ही जाती थी। ठीक। उनको पता होता है, माँ बाप को बड़ा एग्जैक्टली पता होता है, इसीलिए उनके जाने के बाद सबसे चीज़ जो पहली फील होती है वो ये होता है कि वो बॉन्ड टूट गया है सबके दरमियान, जो वो उन्होंने बना के रखा होता है। बॉन्ड बनाने के लिए आपको सबके साथ एक ख़ास तरह का रवैया रखना होता है ना, एक ख़ास तरह का लेन देन या प्यार का लेन देन रखना होता है। इसीलिए तो सब एक दूसरे के साथ राज़ी होते हैं। जब उनके जाने के बाद सब एक दूसरे से राज़ी नहीं रहते, तब आपको अंदाज़ा होता है यार ये कुछ ये जो तुम सफ़र का जिक्र कर रहे हो, तो मुझे ये पता लगा कि तुम चीज़ें लेके आते थे अम्मा के लिए, जहाँ भी जाते थे कुछ, क्या ज़्यादा तुम्हारा दिल था, क्या चीज़ें उनके लिए लेके जाओगे? अम्मा को मैं कभी कुछ बड़े तोहफे तो नहीं दे सका, जो पता नहीं क्यों हुआ, ये अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं अम्मा के लिए ऐसे शॉपिंग करता था, लाइक गर्लफ्रेंड टाइप। और नहीं होता लोग के ये भी लूँ ये भी लूँ, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जमा करता था, तो ऐसे मैं करता था अम्मा के लिए। ये वो तो पसंद था, उनको भी अच्छा लगता था। हर ट्रिप पे ये रहा है वैसे? हाँ जी, कोई भी जितने भी ट्रिप उस वक्त थे, हाँ। तो कोशिश होती थी कपड़े ले लेना या कुछ मैंने कर लेना। मुसद्दका ज़राए से ये पता करा लिया था, तुम्हें नहीं मैंने बताया, खैर अच्छा। लेकिन ये एक था। हाँ, मैं ऐसे करता था। ये बिलखुसूस वालदैन भी या माँ, ये एक बहुत पर्सनल बात होती है किसी बेटे के लिए, या तुम क्या कहते हो? मतलब मुझे लगता है कि मैं अगज़ाई तौर पे को मुझे लगता है मेरी बहुत पर्सनल बात है, तुम्हें भी अम्मा के बारे में ऐसा लगता है? अम्मा से जुड़ी बातें? हाँ, या अम्मा बताते खुद कि अगर कोई आपसे पूछे या वो हो, मुझे लगता है ये बहुत। जैसे अभी मेरा ये इंटरव्यू हो रहा है और ये मैं शो देखता था, मैं कहता था यार मैं ज़िंदगी में कभी इस शो पे नहीं जाऊँगा, मुझे चाहे जितना भी बुलाएंगे मैं नहीं जाऊँगा। मुझे होता था यार मैं जाके मैंने रोना नहीं है कि मैं बात करते करते मैं रो पड़ूँ, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से रो लेता हूँ और बड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभी। तो मैं कहता यार इस शो पे मैंने कभी नहीं जाना, ये मैंने इतनी डिटेल बात कभी नहीं करनी। तो आज मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड आया हूँ। अरे नहीं सलामत हो, तुम हमेशा वेल प्रिपेयर्ड ही होते हो। लेकिन तो वो जो जैसे तुम अब्बा की बात कर रहे थे, उनका विसाल, ही वाजंट वेल, अम्मा। ये अम्मा का ये था कि अब्बा की डेथ के बाद ना अम्मा ने हमेशा वो दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे बस चलते फिरते उठा लेना, मुझे बेड पे नहीं डालना, मुझे मोहताजी नहीं चाहिए किसी किस्म की। ये दुआ वो खुले आम करती थी हर वक्त। चलते फिरते ले जाएंगे जैसे हाँ, अपने सुनी बुजुर्ग। तो वो ऐसे ही हुआ कि वो सुबह उठी, नाश्ता किया, खुद नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, ट्रे रखने गई तो हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह अकबर। तो उनको शुगर थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं कराची में था, शुमाइला लोग घर पे थे उनके साथ, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन नहीं हो सका। शॉकिंग ही वो तो होगा। तुम्हें फ्लाइट मिल गई थी बिल्कुल? फ्लाइट मेरी जो है वो 3-4 घंटे डिले था फ्लाइट में। हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और वहाँ जनाजा रुका हुआ था, तो बड़ी मुश्किल फिर फ्लाइट मिली और हम पहुँचे। हमारी फ़्लाइट डिले होती जा रही थी, एक घंटा। ओह, कोई मसला? हाँ, तो यहाँ से और भी बहन भाई जा रहे थे कराची से, तो हम सब गए थे, एक दोस्त भी साथ गया। मैंने एक दिन कवि साहब आए वो एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो अम्मा से पैसे चाहिए होते तो मांग लेता हूँ, तो मैं अब भी कवर पे चले जाता हूँ कि दे मुझे, ये मसला है। तो तुम तो आई कभी कोई बातचीत ऐसे होती है वैसे? ये आइडिया अच्छा दिया आपने। इस जराए से तो मैंने सोचा ही नहीं था कि माली मदद हो सकती है। बड़े बुजुर्गों से कहा कि आप जब जाते हैं
कितना करीब महसूस करते हो यासिर हर वक्त अपनी अम्मा को अपने साथ? हम तो शादी में थे, कबीर को हमने देखा, इस सारे अरसे में मिस भी करता है बंदा, लेकिन कितना करीब तुम महसूस करते हो कि वो हर वक्त उनकी एक प्रेजेंस है? शादी पे मैंने बहुत मिस किया था, और ज़ाहिर है कबीर की पैदाइश पे, बट ऑब्वियसली उन लोगों को तो होगा कि हम इसके बच्चे देखें या कुछ, लेकिन उन्होंने बाकी बहुत बहन भाइयों के बच्चे देख लिए थे। वो नानी दादी सजील, दोनों वो बन सारा चुकी थी, सब हाँ, नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ सब थे उनके, तो इतना कोई उनने एज सच कुछ मिस नहीं किया। लेकिन जब मैं कबीर को देखता हूँ, जितना एंटरटेनिंग वो बच्चा है कि सब उससे एंटरटेन होते हैं, लाइक वो पूरा एंटरटेन करता है हर इंसान को जो भी घर है, तो मुझे होता है कि वो लोग अगर इससे मिलते तो उन्हें ज़्यादा अच्छा, ये इकरा से मैं होता हूँ कि इकरा से अगर अम्मा मिलती तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि वो सानिया सईद से बहुत मिलना चाहती थी मेरी अम्मा। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अच्छा। एक दफ़ा इनफैक्ट सानिया जी आई थी इस्लामाबाद, तो मैंने उनको घर भी दावत दी थी, मगर वो आ भी रही थी, वो किसी वजह से नहीं आ सकी। तो वो सानिया सईद से बहुत मिलना चाहती थी, और एक वो शो बड़े शौक से देखती थी, पारस का आता था, कोई देखे ना देखे ना, शब्बीर तो तो देखेगा। देखेगा। अच्छा, तो अच्छा, वो पारस, शब्बीर, वाह वाह, हाँ, अरे, तो अच्छा। शब्बीर को वो आपसे तो मुलाकात उस खैर, तर्ज का वो पहला शो था उस वक्त जब हाँ, आया, तो तो वो वो कायम शो। शब्बीर को बड़ा वो उन्हें पसंद था। और एक अम्मा वो ड्रामा बहुत शौक से देखती थी, बहलूल वाला कोई ड्रामा आता था, नए नए टर्किश ड्रामे आने शुरू हुए थे, हाँ हाँ, एक था, आया था, बिल्कुल ठीक है। तो वो ड्रामा बड़े शौक से देखती थी। लेकिन सानिया सईद से अम्मा बहुत मिलना चाहती थी, हाँ, उन्हें बड़ी पसंद थी लेकिन सानिया सईद। शुमाइला का राब्ता बहुत सानिया से वो रहता है, वो अच्छे अब हो तो गए। बहुत है, हाँ। लेकिन उस वक्त शायद हमारा इतना राब्ता नहीं था, मेरा शायद थोड़ा बहुत था, लेकिन तो वो बड़ा शौक था उनको। या सिर्फ बेटी जो होती है उसका ज्यादा लॉस होता है माँ का जाना, या सबका ही होता है? लेकिन मुझे लगता है बच्चियों का। नहीं, माँ बाप का जाना लॉस ही होता है, इससे बड़ा कोई लॉस नहीं होता। मतलब उसके बाद से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि पैसे का लॉस कोई लॉस ही नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का लॉस भी कोई लॉस नहीं है। भी गाड़ी खुदा न खास्ता ठुक जाए, कुछ चोरी हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, आ ये जाएगा, किसी किस्म फिर का हो लॉस जाएगा, नहीं। हाँ, कॉम्पनसेट हो ये जाएगा। तो नहीं, ये वापस आ सकती है चीज़, हाँ, वापस आ जो सकते। नहीं आ सकती लॉस तो वो है। तो तब से मैं थोड़ा सा इस तरह का हो गया हूँ कि मुझे पैसे को मैं बहुत पीछे ले गया हूँ, और इंसानियत को थोड़ा आगे ले गया हूँ। जिसे ब्लेसिंग या दुआ कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ दुआ अम्मा की है हर वक्त? हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं एक वेल प्रिपेयर्ड एक्टर नहीं हूँ। मैं भी एक सीरीज़ कर रहा हूँ जिसका मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, डायरेक्टर रोता रह गया कि स्क्रिप्ट आप ले लें। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर ये बात अभी ऑन एयर बताऊँ तो बड़ी अजीब होगी, मैंने आज तक कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। हाँ, ये जो तुम भी चीज़ बताते मैंने की है, मैंने उसका स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ा। जो मैंने लिखा है वो तो ज़ाहिर है मैंने लिखा है, मगर मैंने पढ़ा कभी नहीं है। मैं स्क्रिप्ट पढ़े बगैर करता हूँ। मैं वो कहानी जो सुनी होती है उसके हिसाब से अपना कैरेक्टर ऐसे तैयार करता हूँ कि बस वो दिमाग में चलता रहता है और तैयार होता रहता है। लेकिन जब मैं जाके परफॉर्म करता हूँ, लोग तारीफ़ करते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ मुझे लगता है कि बहुत मदद है मेरी कहीं ना कहीं से। वो सारी दुआएं हैं कि मेरी, मतलब मैंने टीवी के लिए 4 ड्रामे किए हैं, सीरियल्स। बांदी पे मुझे अवार्ड मिल गया। हाँ। अभी बादशाह बेगम का जो कैरेक्टर था, पीर कैसर, वो नॉमिनेट हुआ है। हालांकि वो 2022 का ड्रामा था, वो मेरे ख्याल वो वो गैप आ गया 2024 था, में तो नॉमिनेट हुआ हुआ वो, है, जो लंदन में अवार्ड्स हो रहे हैं हाँ, हम वो के। गैप भी आ गया था ना, तो हाँ जी, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं वो दोनों। तो तारीफ़ होती है एक्टिंग की। फिल्म की भी अभी जो आई टकसाली या जावेद इकबाल, वो उतना मेहनती अदाकार नहीं हूँ मैं। मैंने देखे हैं बड़े बड़े मेहनती एक्टर्स हैं। इमरान अशरफ बहुत मेहनती एक्टर है, शहरयार मुनव्वर बहुत मेहनती एक्टर है। लाइक ये लोग काम करते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर और स्क्रिप्ट पे, और याद करना, और मेरे कैरेक्टर की आँख यूँ है, इसको यूँ होना चाहिए। ये बड़ा डिटेल वर्क है, बहुत एक्टर करते हैं ये। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये दुआ वाला ही काम है। व्हाट कीप्स यू सो ग्राउंडेड? नज़र भाई से मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन जैसा तुम करते हो ऐसा तो कोई नहीं। तुम्हारा बहुत मतलब ये नज़र एक भाई है। बड़े आदमी हाँ, हैं। नज़र भाई। अब तो मैं वहीद पर आते हुए अक्सर कहता हूँ, मैंने कहा आपको हम बिल्कुल वैसे देखते थे। मैंने तो खैर उनके पुराने भी देखे हुए खेल, लेकिन एक एक ह्यूमन और ह्यूमेन होना जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ऐसा है तुम्हारी कोई पॉलिसी बनी बनाई है, या रब्बों जमांदरुई? देखिए, मैं कोई मलंग वलंग नहीं हूँ असल में। हो तो सही, हाँ, वैसे छोड़ो, हाँ, कहने से क्या नहीं होगा। नहीं
मतलब तुम कह रहे हो अड्डा भी साइन नहीं मैं। हाँ, एडा भी मैं साइन नहीं, बट मुझे इंसानों से मिलना पसंद है, वो किसी तरह के भी हो। हाँ हाँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, कुछ हैं जो बैंकों में बहुत हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, और कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, मेरे उतने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तुम्हारे मिलने की सिर्फ ये वजह नहीं कुछ होती अब कि तक कोई कहाँ, स्ट्रगलर्स हैं। कि कोई कहाँ पोस्ट है, सिर्फ इसलिए नहीं आप हाँ ताल्लुक वो रखते हाँ, ये जब नहीं। मेरे घर वो लोग आते हैं तो वो हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है। उसमें वो भी होते हैं जो स्ट्रगलर हैं अभी तक, उसमें वो भी होते हैं जो कहीं पहुंच चुके हैं, और किसी को किसी से कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब ये एक अच्छी भली तादाद हो गई है, मैं बेशक नाम लेके बता सकता हूँ कि कितने लोगों का एक सिलसिला आप तुम्हारे अपना नाम लें। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कौन होता हूँ सिलसिले चलाने वाले, मेरा अपना सिलसिला बड़ी मुश्किल चल रहा है। अच्छा, एक आखिरी चीज तुम्हें याद है, मैंने अभी तुम्हारे दाएं हाथ पे फिरोजा देखा, हाँ जी। है ना? तो तुम पिंडी में कहीं थे, और ये जो हजर हैं ये अब क्या तुम्हारी तलाश में रहते हैं? वो वही कमाल वाक़या है वो तो बता दो प्लीज, वो क्या जब वो उसका कर रहे थे शूट ड्रामे की तुम्हारी ही जेरे हिदायत? ये तो ये वो वाला नहीं है। हाँ वो मुझे पता, वो तो नीलम था। वो नीलम था। हाँ। तो वो हुआ ये था कि मैं नौमान इजाज साहब के शो पे गया, तो वहाँ एक खातून है साम्या। सामिया जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम नीलम पहनो। तो मैं पत्रों पे मेरा इतना कोई यकीन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है पहनना, कोई यकीन वाले उससे नहीं मेरा कोई लेना देना। तो उन्होंने कहा कि आप वो पहने। मैंने कहा क्यों? कहती हैं ये बड़ा अच्छा आपके लिए पत्थर है, आप ज़रूर पहने। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने नहीं पहना। फिर मैंने कहीं पिंडी से वो एक पत्थर ख़रीदा, वो अंगूठी मुझे पसंद नहीं है, उसमें नीलम तो था लेकिन अंगूठी पसंद नहीं है, तो मैंने वो अपनी बहन को दे दी। चांदी की अंगूठी थी, तो वो मेरी उंगली में अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने वो, उसके बाद अगले साल मेरी फिर फिल्म आई, मैं फिर उसके लिए गया उस शो में, तो वहाँ फिर वो मुझे मिली, कहती तुमने नीलम नहीं पहना। मैंने कहा जी वो मैं पहनना है, वो मैं उतार दिया, पहले पहना था। कहती नहीं कुछ भी हो, जैसा भी हो तुमने पहनना है। मैंने कहा अच्छा। उन्हें याद था। तो मैं वहाँ से लाहौर से सीधा गया पिंडी, तो वहाँ मैंने सजील से कहा अपने भांजे से, मैंने कहा यार मुझे नीलम चाहिए। तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें सीने दोस्त से लेके भेजी जो बेचता था। तो मैं वो तस्वीरें सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने नई वो जॉगिंग शुरू की थी। मैंने कहा यार मैं ज़रा एक जॉगिंग का राउंड लगा के आऊँ। वो राउंड लगाने में निकला, और मैं और शूट भी तुम कर रहे थे F8 से मैं F6 के कॉर्नर तक पहुँच गया। ठीक है। तो वो ज़्यादा लंबी हो गई जॉगिंग, अब मुझे वापस भी जाना था, और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं वहाँ पे एक वो गोल्डन मैन नहीं खड़े होते, गोल्डन बॉय जो होता है स्टैचू बन के, वो खड़ा हुआ था। तो हस्बे आदत मैं उसके पास चला गया कि अब पैसे तो मैं उसे दे नहीं सकता था, थे ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इससे कोई बात कर लूँ। मैंने कहा तुम क्या करते हो, कैसे खड़े होते हो? कहता बस मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे हैं इस्लामाबाद में, और मेरा आइडिया नहीं, मैंने किसी को देखा था। ये उससे बातचीत हो रही है, इतने में एक गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक दाढ़ी वाले साहब निकले। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो वो है ना वो कराची से लाहौर वाले? मैंने कहा जी। कहते हैं वेरी गुड। हाथ मिलाया, गाड़ी में बैठे चले गए, उस बंदे को पैसे दे के। मैंने भी उसे खुदा हाफिज़ किया। मैं भी वापस पैदल निकला, लेकिन मैं थका हुआ था बहुत, और पसीने पसीने था, तो मैं ज़रा स्लो जा रहा था। अब मैं ज़रा आगे मार्केट तक पहुँचा हूँ, तो वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी, और बंदा को फ़ोन पे लगा हुआ था। मैं जब उसके पास से क्रॉस किया, तो उसने मुझे आगे आके रोका कि यार आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं बस जॉगिंग कर रहा हूँ। कहता नहीं बहुत आप तो पसीने पसीने हो रहे हैं, आ जाए। मैं बैठ गया उसी गाड़ी में। तो उसने पहना हुआ था फ़िरोज़ा। तो मैंने उसे कहा कि ये आपने कहाँ से लिया है? उसने कहा मैं इराक़ से लाया हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं नीलम ढूंढ रहा हूँ, तो वो मुझे अभी किसी ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, मैं देखो उसमें से कुछ पसंद आता तो। उसने कहा मैं इराक़ से एक नीलम की अंगूठी लाया था, किसी ने मुझसे मंगवाई थी, लेकिन वो बंदा गायब हो गया जिसने मंगवाई थी, तो वो आप वो ले लें आप। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा हाँ बात होगी, तस्वीरें आ गई, मैं बस उसको सेलेक्ट करके देनी है। उसने कहा चलें ठीक है। उसने मुझे उतारा मेरे होटल, और वो चला गया। अगले दिन सुबह मैं शूट के लिए निकला हूँ, तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एक वो लिफाफा दिया। कहता सर ये आपके लिए कोई लिफाफा दे के गया। मैंने खोला तो अंदर नीलम की अंगूठी थी। मैंने पहनी तो वो मुझे पूरी थी। तो वो है मेरे पास। तो उन साहब से रब्ता हुआ तुम्हारा या? हाँ उनसे फिर मेरा रब्ता हुआ बाद में, ठीक है। लेकिन वो बस दे दी उन्होंने मुझे, खुद ही दे के चले गए वो। यासिर, इजाज़त तुमसे और तुम्हारा वो, बल्कि वो मैं बाद में, अपनों का शुक्रिया अदा करना होता है सबका ही, या क्या? मैं अपनी अम्मा का बहुत शुक्रिया अदा करता था हमेशा। अम्मा मुझे दुआएं देती थी तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता था। तो अम्मा कितनी माँ बाप का नहीं शुक्रिया अदा करते, तो मुझसे रहा ही नहीं जाता था शुक्रिया अदा किए बगैर। तो अम्मा मुझे फ़ोन पे बहुत दुआएं देती थी। तुम क्या कहते थे आगे से? थैंक यू कहता रहता था, या शुक्रिया शुक्रिया। हाँ।
तो अम्मा कहती नहीं शुक्रिया नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा ही कहता था, पता नहीं क्यों। अब मेरी बहनें बहुत देती हैं दुआएं, बहन भाई सब भी, दोस्त भी बड़े, मुझे लोग दुआएं बहुत देते हैं वैसे, बहुत ज़्यादा। इसमें तो तुम्हें वो ये समेटने का हुनर भी आता है वैसे, तुम लेते भी हो दुआएं बड़ी? पता है मुझे ये चीज़ अभी तक तारीफ़ भी नहीं समझ आई अभी तक, कैसे लेते हैं तारीफ़, दुआओं का भी नहीं समझ आया, लेकिन देते बहुत हैं लोग। जीते रहो, सलामत रहो। ये बताओ कि कोई अच्छा वक्त गुजर गया हमारी बातचीत का? बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। आए हुए थे अपने काम के लिए और मैंने कहा, और दैट्स सो काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं आपको अगर ये बताऊं कि यासिर अपनी अम्मा को भी जीता है और अपने अब्बा को भी जीता है। ये हम और आप भी करते हैं किसी सूरत में, लेकिन ये वो गाइडलाइंस हैं जो कहीं ना कहीं साथ होती हैं। और मैं ये बड़े प्राइडली ये आपको कह सकता हूँ फ़ख्र के साथ कि आई थिंक यासिर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज, कि अम्मा कहीं आसमानों पे ये कहती होंगी कि ये यासिर ये मेरा बेटा है। और इस फटर्निटी में जिन लोगों से मिल के या देख के आपको ख्याल आएगा ना कि हाँ यार ये काम करना चाहिए, उसमें से यासिर भी एक है। बहुत शुक्रिया यासिर। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।